आरती टिक्कू, आप खुद भी एक महिला हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी दुनिया घूमी हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में गई हैं। क्या वाकई मणिपुर की घटना को कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए बाकी राज्यों की घटनाओं से? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगी कि मणिपुर में जो ये अपराध हुआ है उससे बिल्कुल ये दिल दहलाने वाला अपराध है। हम सबको शर्म आनी चाहिए कि हमारे 75 साल की आज़ादी के बाद हमारे यहाँ इस तरह की हरकतें होती है और इस तरह के अपराध पे बहुत कम लोग बात करते हैं। तो पहले तो मैं एक्चुअली कहूंगी कि मणिपुर में ये जो बहुत ही दर्दनाक किस्सा हुआ है उसकी वजह से जो जागरूकता हो रही है, आपको याद होगा निर्भया का जब बलात्कार हुआ था और उस वक्त जो पूरे देश में एक आवाज निकल के आई थी और बहुत सारे लोगों ने उसमें शामिल हुए थे, तो वो एक एनलाइटनिंग मोमेंट था कि इंडिया में क्राइम अगेंस्ट विमेन जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। लोगों का गुस्सा हमने देखा था, लोगों का आक्रोश देखा था। और वही अगर आज मणिपुर में ये जो 2 महिलाओं के साथ हुआ है, अगर ये पूरे देश को जगा सकता है तो मैं इसका वेलकम करती हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बड़े जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है इंडिया में, ये इस बात से तो कोई नकार नहीं सकता है कि ये मेल डोमिनेटेड है, मेल शॉविनिस्ट है। वो कांग्रेस पार्टी हो, वो बीजेपी हो, वो लेफ्टिस्ट हो, कोई भी पार्टी है, सारी मेल डोमिनेटेड पार्टीज है। आप किसी का भी डेटा देख लीजिए, कोई विमेन डोमिनेटेड पार्टी नहीं है, कोई विमेन डोमिनेटेड सरकार नहीं हुई है आज तक। हाँ, हम लोगों की एक अच्छी किस्मत थी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पहली हमारी महिला प्रधानमंत्री बनी, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन औरतों का है इस देश में, वो मैं कहूंगी कि बहुत ही भयानक सिचुएशन है। लेकिन ये आज हम जो देख रहे हैं, इनका वीडियो उनका वीडियो, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी राजनीति कर रही है। राजनीति में इनका कई लोग साथ भी दे रहे हैं। बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारी जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहती हैं, वो भी इनका साथ दे रहे हैं। कुछ फेमिनिस्ट जो है वो बीजेपी के साथ है, कुछ फेमिनिस्ट जो है वो कांग्रेस के साथ है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि पूरे की पूरी व्यवस्था जो है औरतों के लिए खराब है। सभी पार्टीज बिल्कुल इनका, ये आप कोई भी स्टेट उठा के देख लीजिए, जब तक इन पे पब्लिक का प्रेशर नहीं आता, वो राजस्थान हो, वो मध्य प्रदेश हो, वो उत्तर प्रदेश हो, वो मणिपुर हो, कोई भी स्टेट हो, औरतों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं आपने देखा होगा। इनफैक्ट जो एनसीआरबी का डेटा है कि विमेन अगेंस्ट, ये जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है वो बढ़ रहा है। वो इस कारण भी है कि विमेन जो है वो जागरूक है, उसको मालूम है कि क्या उसके अधिकार है, क्या ये जो पहले ये जो एक मानसिकता थी और ये मनुवाद। मतलब आरती मतलब आप यही कह रही है ना कि जब एक घटना की बात होती है तब बड़ी बड़ी तस्वीर भी देखनी चाहिए हमको। बिल्कुल। और ये जो मनुवाद की बात करती है, इन मनुवाद वाली जो ये मैडम है, इनको प्लीज इनको बताइए कि ये शरिया वाली भी बात किए करे ना। फिर ये मनुवाद वाली मानसिकता होगी जरूर है, लेकिन बिल्कुल भी मानसिकता भी है जिसकी वजह से मुसलमान औरतों के साथ जो क्राइम हो रहा है इस देश में, कभी के बोलते हैं क्या? ये जो एनजीओज भी है, इन लोगों के अपनी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन है और शरिया के अंडर जो क्राइम्स होते हैं औरतों के साथ, उस पर कभी नहीं बोलेंगी। जो ट्रिपल तलाक के टाइम पे कितना बवाल खड़ा किया था, कई सारी एनजीओज मुल्लों के साथ खड़ी होगी। अब यूसीसी की बात होती है तो दोबारा मुल्लों के साथ खड़ी हो जाती है। तो मनुवाद को अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो साथ में शरिया भी करिए। अगर आपको मणिपुर की बात करनी है तो राजस्थान की भी करिए। ये जो दोगलापन है कि आज इनका खून खोल रहा है, लेकिन कल को किसी और स्टेट में जहां पे इनकी सरकार, इनकी एफिलिएटेड सरकार, वो बिल्कुल वो कटघरे में खड़े हो जाए तो ये कुछ नहीं बोलेंगे। ओके, ऑल राइट, 1 सेकंड। रीना गुप्ता एक कमेंट कर रही है, उसके बाद आ रहा हूं अनुमा आचार्य। क्या कहना चाह रही है रीना, बोलिए। देखिए मानक, इसको फिर मैं कह रही हूं कि मणिपुर को आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी और जगह से। मणिपुर 3 महीने से जल रहा था, प्रधानमंत्री जी सो रहे थे। मणिपुर में जब आपका सिक्योरिटी एडवाइजर था वहां पे, तो आपको क्यों नहीं पता चला? अगर आपको पता था तो आपने उस वीडियो को क्यों दबाया? और ये जो कह रही है मैडम कि फेमिनिज्म और ये फलाना ढिमाका, महिलाओं के खिलाफ अगर इस तरह का क्राइम हो रहा है, महिलाओं को नोचा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, उस पे बोलने के लिए अगर वो राजनीति है तो हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं
और राजनीति पर करेंगे। सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए ना फिर? सेलेक्टिव नहीं है, सेलेक्टिव नहीं है। किसी और भी स्टेट में आप मुझे बताइए जहां पे ऊपर से नीचे तक सब जिम्मेदार है। कौन से पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया आपने, बताइए आपने? क्यों वहां के मुख्यमंत्री ने वहां के इस्तीफा नहीं दिया? आपने मुख्यमंत्री को तलब किया, क्यों इस्तीफा नहीं दिया? इस तरह का अगर आपसे नहीं संभल रहा, आप कहिए कि हमसे नहीं संभल रहा, हम इस्तीफा दे रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं बार बार, अच्छा ओके, आप ये कह रही हैं, आप ये कह रही हैं, एक सेकंड, एनजीओ तक ले जाएंगे। एनजीओ देश चला रहा है, देश कौन चला रहा है? ओके, वन सेकंड, एक सेकंड, और गृह मंत्री देश चला रहे हैं, एनजीओ थोड़ा देश चला रहे हैं। आप कह रही हैं कि उस घटना की तुलना नहीं की जा सकती, मतलब हर राज्य में जब भी कोई घटना होती है उसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए, आप ये कह रही जो हैं? मणिपुर का केस है, ये ऑर्गेनाइज्ड केस है, ये प्रायोजित केस है। भारतीय जनता पार्टी को पता था ये हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कराया। 3 महीने पुराना वीडियो है, जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद आपने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, सबकी शक्लें दिख रही थी। क्यों ओके, नहीं आपने पहले गिरफ्तार आरती कुछ किया? कह रही है, उसके बाद आगे जा रहा हूं। आरती बोलिए, क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही क्लियर है कि ये सब लोग राजनीति कर रहे हैं। ये जो एनजीओज खड़ी हैं, फेमिनिस्ट खड़े हैं आज मणिपुर की औरतों के लिए। कई सारी महिलाएं जम्मू कश्मीर में जब ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे थे तो सिर्फ उनकी बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी या उनकी सरकार जो है सिर्फ वो सरकार नहीं चलाती। यहाँ पे एक पैरेलल सिस्टम भी है। फॉरेन फंडिंग जो होती है, तो आप स्पेशली रोकिए ना उसको, आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं उसको? आपके पास ईडी है, सीबीआई है, आईबी है, सब कुछ आपके पास है, आप रोकिए, क्यों नहीं रोक रहे हैं आप? वन सेकंड, लेट हर कंप्लीट, लेट हर कंप्लीट। आप मुझे क्यों बोल रही? मैं सरकार नहीं चलाती हूँ, आप चलाती होंगी तो आप मुझे। दूसरी बात देखिए, आपके दर्शकों के लिए मैं समझाना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में मैंने ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की है, सालों साल करती आ रही हूँ, 23 साल से ज्यादा मेरा कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग में एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्फ्लिक्ट जोन जितने भी, वो नॉर्थ ईस्ट में हो, वो जम्मू कश्मीर में हो, वहां पे सिर्फ आपकी अपनी नेशनल सरकार जो है सिर्फ वो काम नहीं करती, वहां पे आपके एंटी नेशनल फोर्सेस, फॉरेन फंडिंग, आपके फॉरेन एजेंसीज के विदेशी हाथ आ गया। बताइए आरती, आप अभी नेहरू को जिम्मेदार कर देंगे, करते हैं, वो भी काम करते हैं। वो नॉर्थ ईस्ट की, वो कॉन्फ्लिक्ट जोन की बात कर रहे हैं। सब जिम्मेदार हैं, मानक सब जिम्मेदार ओके, वन सेकंड, ऑल राइट, एक सेकंड, अनुमाचार्य और होम मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं है। वन सेकंड, अनुमाचार्य बोलिए, अनुमाचार्य आपकी बारी। जिम्मेदार है। ये किसी ने कहा कि वो पत्रकार हैं और हम लोग कर रहे हैं राजनीति, वो नहीं कर रही हैं, लेकिन वो तो हिंदू मुस्लिम पे ले आई। बात यहाँ हो रही है महिलाओं के ऊपर होते हुए अत्याचार की और उनके साथ प्रशासन के खड़े होने की। यहाँ हिंदू मुस्लिम लाने की क्या जरूरत थी? एक बहुत साफ बात है कि 38 दिन पहले रेखा शर्मा को रिपोर्ट मिलती है, उसके बारे में जानकारी मिलती है, एक ईमेल भी आती है। 38 दिन से वो चुप थी और बाद में ट्विटर को नोटिस दिया जाता है कि भाई आपने ये वीडियो क्यों चलाया, बजाय इसके, और उसके बाद वो अपराधी गिरफ्तार होते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये एक वीडियो 100 केसेस हुए हैं। इंटरनेट इसीलिए आपने बंद करके रखा है कि लोगों को मालूम नहीं चले और आप अत्याचार करते अनुमा जी, एक और बात, हाँ। मेरी बात पहले पूरी सुन लीजिए आप, क्योंकि आपने बड़ी देर में मुझे मौका दिया है। एक और चीज, एक बहुत घटिया बात हमने अभी सुनी, बीजेपी के प्रवक्ता से सुनी ये बात कि मानसून सत्र के पहले वीडियो जारी किया गया। ये बताइए कि वहां इंटरनेट लगातार बंद है, वीडियो जारी किया गया का क्या अर्थ होता है? ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। और एक और चीज है कि जोधपुर में जला दिया की बात की, वो तो पारिवारिक झगड़ा है जिसमें एक परिवार के ताऊ के बेटे ने किसी को जला दिया। तो इतने दर्शकों को क्यों भ्रमित करना है? जो मुद्दा है, मुद्दे पर हम क्यों नहीं रह सकते? अनुमाचार्य अनिला जी एक चीज और कह रही हैं, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। वो कह रही है राजस्थान में आप ही के मंत्री विधानसभा में कहते हैं हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, आप उन्हें सरकार से निकाल देते हैं, क्यों? हर उस सरकार को गिरेबान में झांकना ही चाहिए जहां महिलाओं के साथ दुराचार होता है और सरकार उसके साथ नहीं खड़ी होती। लेकिन राजस्थान की सरकार महिलाओं के, जो पीड़ित महिला उसके साथ खड़ी होती है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट मतलब है। आपके मंत्री झूठ बोल रहे थे। मैं बार बार जिस बात पर जोर दे रही हूं वो ये है कि सरकार को, जो प्रशासक हैं, जो लोग हैं, उनको उत्पीड़ित महिला के साथ होना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। वो बलात्कारियों की पार्टी होती जा रही है। क्योंकि ओके, वन सेकंड, अनिला जी जवाब दे रही हैं, उसके बाद आ रहा हूं मानव जायसवाल।
अनिला जी बोलिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि भाई थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए, अपनी जानकारी को दुरुस्त करके आया करिए, ऐवी चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होता। अभी इन्होंने इंटरनेट की बात करी मानव जी, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, पोर्टल इंटरनेट शटडाउन के अनुसार भारत में साल 2012 से लेकर 2022 में अब तक 643 दिन इंटरनेट बंद रहा है, जिसमें 400 दिन जो है जम्मू कश्मीर और 84 दिन यानी कि सेकंड नंबर पे राजस्थान आता है। थोड़ा पढ़ लिख कर रखाया करिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हमको तो बोल रहे हैं बलात्कारियों की पार्टी है भैया। इनके जो एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं राहुल गांधी जी, उनके ऊपर भी बलात्कार का आरोप लगा था, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इनके ही नेता कहते हैं बलात्कार नहीं रोक कैसी तुलना कर रहे हैं? नहीं मुझे बताने दीजिए, मेरी पार्टी को बलात्कारियों की पार्टी करेंगे? नहीं, किसकी तुलना किससे कर रहे हैं आप? अच्छा जी, नेता आपको भी पता है भैया, इनके लिए बड़ा चेहरा होंगे, क्या है वो? बात छोटे बड़े की नहीं है। नहीं तो वो मेरे, आपको भी पता है कि मेरी पार्टी को बलात्कारी की पार्टी कहेंगे, मैं उन्होंने एग्जांपल्स दिए ना। बात नहीं, मैं भी एग्जांपल दे रही हूँ। दूसरी बात ये है कि भाई इनके विधायक कहते हैं बलात्कार नहीं रोक सकते हो, तो उसका आनंद उठाओ। इनकी पार्टी से महिला नेताएं छोड़ के चली जाती है और उनके अपने कारण है, हम सब कुछ जाते हैं। आपके डिबेट पे भी खूब बैठी हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, पूछ लीजिएगा कि उनके साथ क्या हुआ था। नहीं, आप फिर गलत बात कर रही हैं। उनके साथ मथुरा में मिसबिहेव किया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, फोन उठाइए और पूछ लीजिए। वैसे वो भी ठगबंधन में है अभी। दूसरी बात, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, बिना फैक्ट्स पे नहीं बोलती हूँ। आपने स्पेसिफिक इंस्टेंस बताया तब मुझे याद आया। हाँ, और दूसरा मैं सुन रही थी, रीना जी को सुन रही थी, बहुत सारी बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था ओहो महिलाओं के लिए तो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी जो है ना, पता नहीं क्या क्या कर डालती है। इन्हीं के मिनिस्टर थे, कह रहे थे और लगातार शारीरिक शोषण करते थे महिलाओं का, कि अगर राशन कार्ड चाहिए उनको निकाल दिया गया था। नहीं मतलब अब इनके पास जस्टिफिकेशन भी है कि वो चोरी कर रही थी, निकाल दिया गया था। मानव जी कहेंगे आप लोग राजधानी अपनाइए और निकालिए मुख्यमंत्री को। अनुमान जी कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था पारिवारिक झगड़ा था, ये कहेंगे हमने तो तुरंत निकाल दिया था। नहीं अपना पा रहे हैं महिलाओं के साथ मानव जायसवाल वन सेकंड। दर्शक को कुछ समझ नहीं आएगा। मानव जायसवाल आपकी बारी है, बोलिए। मानव जायसवाल, इसका मतलब ये हुआ राजनीति ऐसी हो गई मानव जायसवाल कि जब भी कहीं कोई ऐसी घटना होगी जिसमें पूरे देश गुस्से में आ जाए और वहां की सरकार को बैकफुट पर आना पड़े, तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए पूरे देश की घटनाएं हम गिनाने लगेंगे। देखिए, ये हमारी राजनीति नहीं है, भाजपाइयों की राजनीति है। हमको उससे तुलना मत कीजिए, वी आर नॉट इवन कंपेरेबल है। लेकिन मैं आरती जी की कुछ बात सुन रहा था, उन्होंने कश्मीर के बारे में कुछ बताया तो मुझे याद आ गया 1990 में ये भाजपाइयों की सहमति से बनी हुई सरकार थी केंद्र में, वीपी सिंह की सरकार। और ठीक इसी तरीके से कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, मारा जा रहा था, पीड़ित किया जा रहा था, हमारी माताओं के साथ दुराचार हो रहा था। आज वही चीज मणिपुर में हो रहा है और आज भाजपा खुद सरकार में है। डबल इंजन है इनकी। 5 फुट 6 इंच वाले आदमी के पास 56 इंच का सीना है, लेकिन 56 मिनट वो बात नहीं कर सका मणिपुर के लिए इन 75 दिनों में। ये दुर्दशा है इस भाजपाइयों की और ये मुखौटा गिर चुका है। पूरा देश आज मैं सीना ठोक के बोल सकता हूं, इन्होंने कश्मीरी पंडितों को मरवाया था, इन्होंने हमारे कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेघर किया था, इन्होंने हमारी माताओं के साथ बलात्कार करवाया था, इन्होंने ये वही कर रहे हैं मणिपुर से, ये वही कर रहे हैं। इनका यही चल चरित्र रहा है और पूरा देश पूछेगा इनसे। आने दीजिए 2024 मानव जी। आप क्या बोल रहे हैं? आप एक सेकंड में जितने भी वहां पर हिंदू हैं, आप जोर से बोलेगा, कोई सेंटिमेंट्स इनकी नहीं है। सरकार आप जाने वाली है। उत्तर दिलवाइए इनको, नहीं तो मैं उत्तर आज देती हूं। अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। मैं बता देता हूं, बाटा की चप्पल पहन के जो ममता दीदी आपकी ढूंढती है, उनका भतीजा क्या करता है? कोयले की दलाली, जाने वाले कोयले की दलाली करने वाले लोग। आप लोगों ने कश्मीरी पंडितों को भरवाया। ओके, आरती जवाब दे रही है आपका। एक सेकंड रुक जाइए मानव जायसवाल, 1 सेकंड। आपने आरती पर सवाल उठाया, उनकी आप बीती, उनके एक्सपीरियंस पर। 1 सेकंड, आरती बोलिए। देखिए, इनको तो राजनीति करनी है तो ये एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि बेशक वीपी सिंह की सरकार जो है वो आई और उनका समर्थन बीजेपी ने आउटसाइड सपोर्ट किया, लेकिन पूरी कार्रवाई जो कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुई वो वीपी सिंह के टाइम से शुरू नहीं, वो ऑलरेडी राजीव गांधी की सरकार में हुई। तो ये कहाँ, इनके पास डेटा नहीं है? मैं इनको डेटा देती हूँ। इनको शायद भूल गया है कि उससे पहले किनकी सरकार थी। फारूक अब्दुल्ला और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे और राजीव गांधी, उनका एक अलायंस था
जम्मू कश्मीर में। उस दौरान कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी शुरू हुई, कत्ल हुए और रेप, ये सारी चीजें पहले ही शुरू हो चुकी थी। वीपी सिंह, तो मेरे लिए तो दोनों के दोनों बराबर है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन दोनों की पार्टीज जो है वो एक दूसरे पे। अच्छा, ओके आरती, वापस मुद्दे पर ला रहा हूं और मैं आपका एक छोटा सा जवाब इस पर चाहता हूं। आरती, मतलब आप ये कह रही हैं जहां कॉन्फ्लिक्ट जोन हो, जहां दंगा फैला हो, जहां सिविल वॉर जैसी स्थिति हो, क्योंकि उस मणिपुर के स्टेट में यही स्थिति थी, वहां की घटना को एक नॉर्मल क्राइम से कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए ना? बिल्कुल वही मैं इसीलिए आपको मैंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब आप कॉन्फ्लिक्ट जोन की बात करते हैं, 89-90 में जो कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ, उसमें कांग्रेस बीजेपी बिल्कुल जिम्मेवार, दोनों पार्टीज, दोनों को कोई माफी नहीं मिल सकती है, लेकिन साथ ही साथ जो फॉरेन एंगल है। ओके, अनुमा आचार्य, आरती तो यही कह रही हैं, आप कह रही हैं ना तुलना नहीं की जा सकती, आरती कह रही है बिल्कुल तुलना नहीं की जा सकती है। जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो वहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, अक्सर होती हैं, लेकिन इस तरह की घटना यानी मालदा की तुलना आप मणिपुर से मत करिए। मैं बहुत सीधी बात कर रही हूं, कोई भी जगह हो, महिलाओं का शरीर जो है उसको माध्यम ना बनाया जाए, और जो भी सरकार हो वो पीड़ित के पास हो, पीड़ित की तरफ हो। और प्रधानमंत्री जी की क्या जवाबदेही है, मुझे ये बताइए। एक तो कहते हैं कि हमने एक महिला आदिवासी पहली राष्ट्रपति बनाई। आज तक मुर्मू राष्ट्रपति जी ने, हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने, जो सेना की सर्वोच्च कमांडर भी हैं, उन्होंने अभी तक प्रधानमंत्री जी को इस बार में कोई सलाह नहीं दी, जबकि उन आदिवासी थी वो दोनों महिलाएं जिनके साथ ये हुआ मणिपुर में। दूसरी चीज, जो प्रधानमंत्री जी हैं वो ना तो प्रवासी भारतीय मजदूरों की जिम्मेदारी लेते जिनकी मौत हो गई उनकी अचानक औचक घोषणा से, ना वो ऑक्सीजन की कमी से जो लोगों की मौत हुई उनकी कोई जिम्मेदारी लेते, ना वो लखीमपुर में जिस तरह किसानों को रौंद दिया गया और किसान जो 700 हमारे शहीद हो गए उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते, ना वो उन महिला पहलवानों के साथ जो शोषण हुआ उस ब्रिजभूषण शरण सिंह सांसद को अपनी सांसदी नहीं छोड़ने को कहते। ओके, अनिला सिंह, उसके बाद रीना गुप्ता। मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, अनिला जी बोलिए। बिल्कुल 10 सेकंड में बोलना चाहूंगी। अभी जो है मैडम कांग्रेस की प्रवक्ता जो है ऐसा दिखा रही है, पता नहीं फौज के लिए कांग्रेस जो है बिल्कुल मर की जा रही है। ये वही कांग्रेस है ना जिनके नेता कहते हैं, कांग्रेस के नेता बोलते हैं ना, जो आर्मी चीफ थे उनके लिए गली का गुंडा। ये वही लोग हैं, पुलवामा जो अटैक हुआ कहते हैं अरे ये तो साजिश थी, वहां पे शहीद हो रहे हैं और ये कहते हैं कि साजिश है। आर्मी को, फौज को लगातार अगर किसी ने अपमानित और कमजोर किया है वो कांग्रेस पार्टी है। दूसरी बात, यहाँ पे रीना जी बैठी है, प्लीज आप मुझे ये भी बता दीजिएगा, जो भगवंत सिंह मान जी पंजाब को उड़ता पंजाब और मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, उड़ता पंजाब बनता जा रहा है, लुधियाना में 2 महीने के बच्चे के साथ बलात्कार हुआ, कैसे हो गया मैडम? उसका कोई जस्टिफिकेशन देंगी आप? बता। बोलिए रीना गुप्ता। देखिए मानक जी, ये जो वॉट अबाउटरी हो रही है एक तो पहली बात, और दूसरी बात जो वहां की एंथ्रोपोलॉजी समझाई जा रही है, मणिपुर सेंसिटिव इलाका है, हमें सबको पता है मणिपुर सेंसिटिव इलाका है, उत्तर दीजिए, बोलने दीजिए, लेकिन वहां की गवर्नर ऑन रिकॉर्ड है, वो कह रही हैं कि जितनी वायलेंस इस समय हो रही है, अरे मैडम पंजाब में सब गिरफ्तार हो गए, पंजाब में फौरन एक्शन हो गया, पंजाब में कोई बचाने नहीं आया, पंजाब में किसी ने बलात्कारियों के फेवर में जुलूस नहीं निकाला, पंजाब में किसी ने ये नहीं बोला कि बलात्कारी संस्कारी है। ये आपकी पार्टी है जो बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है, बोलती है बलात्कारी संस्कारी है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हमारी महिला पहलवान बैठी रही और आपने उनको कुछ नहीं किया। मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। चलने दीजिए ये वीडियो गेम, ये राजनीति होने दीजिए, लेकिन हम तो यही कहते हैं हर एक घटना में न्याय होना चाहिए। और मणिपुर, वहां अभी भी हालात सामान्य नहीं है। जब तक सामान्य नहीं होंगे हम सवाल पूछते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सबसे बड़ा सवाल में आज आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल।